हर हर महादेव, जय माता दी। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, एक सेकंड का मेडिटेशन कर लेते हैं, ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम का उच्चारण करने से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और जो आप मेरी बात सुनकर धारण करेंगे वो बिल्कुल एक जैसा होगा। इसलिए जब भी हम ज्ञानवर्धक बातें करते हैं उसके पहले हमें ओम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यंगस्टर्स का बहुत हॉट टॉपिक होता है, दैट इज़ लव मैरिज। एंड टैरो के थ्रू मैं बताऊंगी, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर द लवर्स। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड विच रिप्रेजेंट द लवर्स। तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस टॉपिक को लेकर, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि सोसाइटी बहुत ओपन हो गई है और लव मैरिजेस बहुत आम हो गई हैं, बट मैं आज ये डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब लव जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो परिस्थितियाँ मैंने देखी हैं, अभी तक मैंने जितनी कंसल्टेंसी की है उसमें देखा गया है कि बच्चे बच्चियाँ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट करंट सिचुएशन में उन्हें ऐसा लगता है कि दे कैन मूव अहेड टूवर्ड्स मैरिज, लेकिन फ्यूचर में वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो नहीं पाता है। तो वो कौन से कारण हैं या वो कौन से ऐसे भाव हैं या ग्रह हैं जो लव को मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर पाते, या वो कौन से भाव हैं जो लव को मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर दो लोग किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, ये तीनों का रिलेशन बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों भाव में संबंध नहीं बन रहा है और उसमें भी पहला भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले भाव को क्यों बहुत ज़्यादा महत्व, मैं पहले भाव पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कुंडली का फर्स्ट हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको आपको लव मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बता देती हूँ कि फ़र्स्ट हाउस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आप किस तरीके से सोचते हो, आप कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप कितने फर्म हो अपने माइंडसेट को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर। तो ज़्यादातर लव मैरिजेस क्यों नहीं हो पाते, जो लव रिलेशनशिप है वो मैरिज में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहले तो व्यक्ति रिलेशनशिप शुरू कर देता है लेकिन आगे जाके वो डगमगा जाते हैं, अपने डिसीजन पर फिक्स नहीं रहते और अपने पार्टनर को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट, फिफ्थ और सेवेंथ हाउस आपस में संबंध बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग संबंध बनाते हैं, तो लव रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास थोड़े दिन पहले ही एक केस आया था जिसमें कि लड़की की मदर लेकर ये केस आई थी। तो लड़की एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी एंड शी वाज वेरी मच एडमेंट कि वो उसी लड़के से शादी करेगी। तो जब मैंने उसका चार्ट देखा तो मैंने पाया कि ये जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट हो गई। ये नहीं, वो किसी से भी लव
रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे उसका चार्ट लव मैरिज को सपोर्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि चार्ट में कैसे पता चलेगा कि भाई लव मैरिज को क्यों सपोर्ट नहीं करता? तो मैं आपको 3 दुश्मन बताऊंगी जो लव मैरिज के अगेंस्ट काम करते हैं, और वो 3 दुश्मन कौन से हैं? राहु, शनि एंड केतु। ठीक है, आई रिपीट, राहु, शनि और केतु। तो अगर राहु, शनि और केतु आपके 5th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या वहाँ पर बैठे हैं, या उनकी दृष्टि है, ठीक है, ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आजकल सभी को हो जाता है कुंडली का, थैंक गॉड, थैंक यू टू गूगल बाबा जी। तो अगर आपका 5th, 7th, 8th हाउस शनि, राहु, केतु से इन्फ्लुएंस्ड है, या वहाँ पर ये 3 ग्रह बैठे हैं, तो आप लव रिलेशनशिप तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट किस सिचुएशन विल नॉट सपोर्ट टू कन्वर्ट दैट रिलेशनशिप इनटू मैरिज। और ये ज़्यादातर मैंने पाया है अभी तक, जितनी भी मेरी स्टडी रही है, कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसे ही मतलब कुछ भ्रांतियाँ लोगों में हैं कि ये तो ऐसे ही है, बट जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे? तो क्योंकि हमने स्टडी की है लगातार 2-3 वर्षों में, फॉलो किया है, बहुत सारे चार्ट्स पर हम लोगों ने एनालाइज किया है, तब जाकर हमने ये पाया है कि जो योग होते हैं या जो ग्रहों का प्रभाव होता है, उनको आप नकार नहीं सकते, वो देते ही देते हैं। तो ये वो ग्रह हैं जो आपके लव मैरिज को मैरिज में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो आई होप इससे पहले कि आप किसी रिलेशनशिप में आगे जाएं और रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने के बारे में सोचें, आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए कि क्या आपका चार्ट, वो टैरो के थ्रू भी हो सकता है, टैरो कार्ड्स भी आपको क्लियर कट आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जी होती है, आपके जो दोनों के जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको लेकर भी हम टैरो कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं कि योर रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल और नॉट इफ़ यू गो इनटू मैरिज इन फ्यूचर एस्पेक्ट्स। क्योंकि टैरो कार्ड्स में भी कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो एक स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे टैरो कार्ड में मैं आपको जस्ट 1-2 कार्ड्स अभी बताती हूँ। जैसे ये वाला जो कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इक्वल गिव एंड टेक है। ठीक है, तो जब आप किसी रिलेशनशिप में फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखना चाहते हो तो इस तरीके का कार्ड होना चाहिए, जो ये दिखाता है कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब इक्वल गिव एंड टेक होगा किसी रिलेशनशिप में, तभी तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है तो आप किस तरीके से आप बोल सकते हो कि योर रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। एक और कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आपकी एनर्जी में आता है, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जस्ट पुल आउट दैट कार्ड फॉर यू। हाँ, ये वाला कार्ड देखिए, दिख रहा है, ये मैरिज का कार्ड है। ठीक है, तो जब ये वाले कार्ड्स आते हैं, ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर, जब आप फ्यूचर एस्पेक्ट पूछते हो कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर एस्पेक्ट कैसा है, और जब इस तरीके के कार्ड्स आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी
लेकर आएगा, एक अच्छा इक्वल गिव एंड टेक होगा। लेकिन मैं फिर से बताऊंगी कि ये वाला जो कार्ड है ये सिर्फ इमोशंस बताता है, स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कार्ड्स भी कितने क्लियर कट हमको इंडिकेट करते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में कैसा होगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप रिलेशनशिप शुरू कर दें और फिर फ्यूचर में उसका कोई प्रॉस्पेक्ट्स ना हो, तो फिर दोनों तरफ से बहुत कहना चाहिए हर्ट होते हैं लोग और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर जीवन में वापस रिकवर करने में बहुत मुश्किल आती हैं। और केवल आप नहीं, आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। थैंक गॉड हमारी जो इंडियन कल्चर है इसके लिए मैं तो बहुत आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव टेकन बर्थ ऑन दिस सच अ होली लैंड लाइक इंडिया, जहाँ पर आज भी चाहे व्यक्ति किसी भी डिप्रेशन से, किसी भी बुरे समय से गुज़र रहा हो, तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है और उसके बुरे समय से उसको खींचकर बाहर ले आती है। बट कोशिश करें कि हम अपने फैमिली को, खुद को ऐसी सिचुएशन में डालें ही क्यों। तो मैं फिर एक बार ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए, जो जैसे आप इसको इस तरीके से देखिए कि जब अगर हमको किसी नए जगह पर जाना है, ठीक है, अगर सपोज़ अगर आप किसी नई सिटी को विज़िट करने की प्लान कर रहे हैं या किसी नए सिटी को घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं उस सिटी के बारे में, उस सिटी के बारे में जानकारी लेते हैं, आपको कहाँ जाना है, गूगल मैप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, नेविगेट करते हैं, ताकि आप इजीली उस सिटी के बारे में जान सकें और आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो आप ये क्या ले रहे हैं, आप गाइडेंस ही तो ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो जर्नी है वो सुविधाजनक हो, उसमें कोई कष्ट ना आए। तो एस्ट्रोलॉजी हो गए, टैरो रीडिंग्स हो गई, ये क्या हैं, ये आपको गाइडेंस टूल्स ही तो हैं, डिवाइन गाइडेंस टूल्स ही तो हैं, जो आपको गाइड करते हैं आपके भविष्य के लिए कि आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस को राइट डायरेक्शन में ले जा सकें, ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो और बिना किसी कष्ट के, बिना किसी मेंटल ट्रॉमा के, मेंटल स्ट्रेस के आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ रहे एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन योर मनी, इन योर बिजनेस। तो ये जो डिवाइन टूल है इनका आप सहायता लीजिए एंड फॉर दैट वी आर हियर। You can, if you want to take your personal reading with me regarding any field of your life, you can contact me. The numbers are there in the description box and all the very best। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक बार ज़रूर आपकी कुंडली से या टैरो रीडिंग से ज़रूर जान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, so that you can take the right step in the right direction। Thank you and so much gratitude to see this video and to give your affection to my channel and subscribing it। Please do like, share and subscribe my channel। हो सकता है आपके शेयरिंग की वजह से आपको ज़रूरत ना हो, बट जिसको ज़रूरत हो उसको मेरा ये वीडियो हेल्प कर दे। हर हर महादेव।